जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी का ये सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं आप सभी के साथ में एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नवरात्रि का ये सत्संग जिसके माध्यम से शायद सभी बेटियों को गुरु जी की मेरे द्वारा शायद वो कोई संदेश भेजना चाहते हो, इस वजह से हो। लेकिन संगत जी मेरा ये सत्संग जो मैं गुरु जी के शुक्राना के लिए आप सभी के साथ बहुत ही दिल से शेयर कर रही हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर मंथ में पहली तारीख को जब भी मुझे अपना रेंट, ईएमआई वगैरह जो भी देना होता है, गुरुजी मुझे बहुत प्यार से रास्ते बनाते जाते हैं और मुझे मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल के बाहर करते हैं। इवन गुरुजी ने लाइफ में बहुत तरक्की दी है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने जॉब भी पाई थी जो कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थी मेरे खर्चों को लेकर के, और उतने में मेरा रेंट और ख़र्चा भी नहीं हो पाता था। ईएमआई की तो बात बहुत दूर की है। मैंने गुरुजी से बहुत प्रे किया। संगत जी, मैंने जॉब छोड़ के बिज़नेस छोटे स्केल से ही स्टार्ट किया और वो बिज़नेस मेरा गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ग्रो किया। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं, रूटीन में आप मंत्र जाप रोज़ करते हैं या सुनते हैं, मोबाइल पे सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी ने आपको आप खुद से जोड़ा हुआ है। आप गुरुजी से कनेक्ट है, आपका डिवाइन कनेक्शन है। और संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे आसपास जो मैं हालात देख रही हूँ बहन बेटियों के, वो बहुत ही दयनीय स्थिति पे होते जा रहे हैं। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन सभी परेशान हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और क्योंकि ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो लेडीज़ हैं और कुछ नहीं करती हैं, और हस्बैंड से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। संगत जी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप गुरु जी पर विश्वास करते हैं तो आप थोड़ा समय निकाल करके संगत जी अपने अंदर स्किल डेवलप करिए। मैंने भी अपने अंदर ऑकल्ट साइंस की स्किल डेवलप की। गुरुजी की कृपा से मैंने ऑनलाइन सारी चीज़ें सीखी, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। वैसे मेरा बैकग्राउंड भी था, पर मैंने अपने दम पे सारी चीज़ें गुरुजी के आशीर्वाद से की हैं। तो जब हम एक स्किल सीख लेते हैं और उस पर वर्क करने लगते हैं, तो शायद हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने उतना अच्छा काम ना मिले, पर गुरुजी के आशीर्वाद से हमें काम मिलना भी शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो और उसके रिलेटेड आप स्किल सीखें। और जैसे कि मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन पे जैसे चलती रही और गुरुजी के निर्देशन पे मैं काम करती रही, और टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी से मैं बात भी करती रही, तो संगत जी, गुरुजी ने तो हमेशा मेरी उंगली पकड़ के रखी, मेरे सर पे अपना हाथ रखा और मुझे आगे बढ़ाया। वैसे ही मैं आज की सोसाइटी में देख रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो फाइनेंशली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, या सिंगल मदर है, या डिवोर्सी हैं, और अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रही हैं फाइनेंशली। तो देखिए, मीडिया का ज़माना है, कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम उसे ग्रोथ ना कर सकें। तो इसलिए अपनी स्किल को पहचानिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल हर इंसान के अंदर होती है, उस पर वर्क करिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करिए। हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके उस स्किल को इन्हांस करिए, और उसके बाद एक काम पकड़िए, उससे रिलेटेड
और उसमें आगे बढ़ते चले जाइए। यकीन मानिए गुरुजी का आपके सर पे हाथ ज़रूर होगा और गुरुजी आपको आपके काम में बरकतें ज़रूर देंगे। अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब में, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में। उससे होगा क्या संगत जी, क्या होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि हम हर चीज़ के लिए किसी को राह ताकते हैं, किसी पे निर्भर होते हैं। लेकिन जब हम खुद पे निर्भर हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक खुले आयाम में और एक अलग ही लेवल पे चलने लगती है। तो इसलिए गुरुजी का ये मैसेज है कि हम माँ बेटियाँ, हम बहनें आपस में आज ये डिसाइड करें कि अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, तो हम उस पर वर्क करें, आगे बढ़ें। क्योंकि आने वाला जो समय है वो गुरुजी कहते हैं बहुत माड़ा वक्त है और उसमें किसी एक के घर चलाने से घर चलेगा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है कि गुरुजी भी हमें तभी मदद कर पाएंगे जब हम खुद प्रयास करेंगे और अपनी मदद स्वयं करने का प्रयास करेंगे। तो संगत जी, ये इस माध्यम से मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया और कैसे मुझे एक नई दिशा, एक नई दशा, एक अच्छी पॉजिटिव ऑरा के साथ मुझे आगे बढ़ाया। और मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि हम सभी बहनों को आगे बढ़ाएं और हमें अच्छा जीवन ब्लेस करें। साथ में संगत जी, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आजकल रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि पहले होता था कि सारी महिलाएं अपने घर पे रहती थीं, अपने हस्बैंड के चीज़ों पे ही डिपेंड रहती थीं। पर आज की डेट में जो ज़माना बदला है वो इस तरह से बदला है कि हम खुद भी अगर डिपेंड रहें तो हम बहुत दुखी रहेंगे। और दूसरी चीज़ है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने घर के उसमें कैसे सहयोग करें, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कैसे सहयोग करें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्त्रियां, लड़कियां, बेटियां किसी पे बोझ नहीं होती। हम चाहें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और गुरुजी की हम बेटियां हैं तो हमें ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी हमेशा हमारा हाथ थामे हुए हैं, आज भी और कल भी। बेटियां घर का मान होती हैं, सम्मान होती हैं, रौनक होती हैं घर की। बेटियों के बिना घर अकेला होता है संगत जी। पर क्या होता है आज की सोसाइटी में, जितना औरतें आगे तो बढ़ रही हैं उतना ही घर परिवार और समाज में रिश्ते टूट रहे हैं। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए हम सबको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी चाहिए। अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को, बेटियों को ये समझाना चाहिए कि बेटा, हम तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए हमने सोचा हुआ है। बट अपने अंदर हमेशा एक ऐसी स्किल रखना जिससे कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो। क्योंकि आजकल के लोग, ये पहले हम लोग जैसे देखते थे, हमारे यहाँ जब शादियाँ होती थी कि हस्बैंड क्या करता है, ये चीज़ आजकल क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ज़माना है तो दोनों ही पार्टी, दोनों ही लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है तो वाइफ भी कुछ कर रही है या नहीं, वो दोनों मिलके घर संभाल सकते हैं। इस वजह से संगत जी, मेरे से अगर इस सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी के आदेश से मैंने ये सत्संग आपके साथ में शेयर किया है। गुरुजी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और गुरुजी से आप जुड़ना चाहते हैं तो सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए और हो सके तो अपने प्यारे अनुभव ज़रूर शेयर करिए। गुरुजी की असीम कृपा हम सब पे हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। ये मेरा सत्संग था और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मिल के साथ में एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।